ये जो प्राचीन तीर्थस्थल है, क्या आप मांगे आप लोगों की आगे इसको लेकर? देखिए सर, ये जो प्राचीन स्थल है, क्योंकि हम लोग बचपन से इसको देखते आ रहे हैं। आज की डेट में मेरी करीब 45-45 साल की उम्र है, तब से मैं बचपन से इसको देखता हुआ आ रहा हूँ। और अब इस खंडित तीर्थ स्थल को मेरी मांग ये है कि इसको अच्छे से बहुत तरीके से दोबारा से तैयार किया जाए, ताकि सारे हिंदू समाज के लोग यहाँ आए और यहाँ पे अपनी पूजा अर्चना करें। तो मैं यही चाहता हूँ। 2000 साल बताइए लगभग हो गए, मूर्तियां यहाँ पर खंडित पड़ी हैं। अब आप लोग एएसआई से क्या मांग कर रहे हैं, प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं यहाँ के लिए? देखिए, जो इसका सरोवर है, भगीरथी कुंड है, ये खंडित पड़ा हुआ है, तो इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे श्रद्धालु आए, स्नान करें और फिर मंदिर में दर्शन करें, जैसा कि पहले होता था। और रही बात मूर्ति की, तो ये सिर्फ एक मूर्ति है, यहाँ पे एक खंडित मूर्ति है। सिर्फ ये हरिहर मंदिर से लाई हुई मूर्ति है हमारे पूर्वजों द्वारा। तो ये भगवान शिव की मूर्ति है जो यहाँ पर। हरिहर मंदिर मतलब कि आप विवादित जामा मस्जिद की बात कर? जी, मैं हरिहर मंदिर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हरिहर मंदिर की। सही है, मैं कोई विवादित। चलिए एक बार पहले डिफाइन कर दें। देखिए, जो विवादित जो परिसर इस समय है, जिसको हरिहर मंदिर हिंदू धर्मों के लोग कहते हैं, ये मूर्ति वहीं की है। बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी ये तस्वीर रिपब्लिक भारत पर इस समय देखिए दर्शक देख पा रहे हैं। ये जो खंडित मूर्ति है, ये हरिहर मंदिर की है, जिसको आज के समय में विवादित ढांचा बोला जाता है और मुस्लिम धर्मों के लोग उसको विवादित शाही जामा मस्जिद बोलते हैं। ये तस्वीर बहुत अहम जो यहाँ पर आकर हमें पता चली है। तो ये खंडित मूर्ति यहाँ कैसे पहुंची सर? देखिए, मध्यकालीन युग की मूर्ति है ये। हमारे पूर्वज जो है इसको वहाँ से लेके आए। जब ये मूर्ति खंडित होकर बाहर फेंक दी गई थी, तो ये वहाँ से एक मूर्ति उठा के हमारे फोरफादर ले आए और उन्होंने यहाँ पे प्राधिकरण में रख दी, कि मंदिर के प्राधिकरण में, कि ये यादगार के तौर पे रहे यहाँ पर। लेकिन आसपास के इलाकों पर तो यहाँ पर कब्जा हो चुका है। कई सारी जमीनें भगीरथी कुंड की, भगीरथी आश्रम की, इस मंदिर प्रांगण की, वहां पर लोग बसते चले गए। सब हटेंगे, सब हटेंगे, प्रशासन भी हटेंगे। मुख्यमंत्री का भी आदेश है, जब इतनी भी तीर्थ हैं उनका सुधार होगा। और ये तालाब हमारा है, तालाब मतलब बन के इसमें स्नान कर कर आए, फिर मतलब जात लग कर आई, मेला लगता है, इसका हम बहुत जल्दी से जल्दी सुधार मांगेंगे। ठीक, आइए मेले की तरफ अब चलते हैं। देखिए श्वेता, अब इसके बगल में सटा जो देखिए अगला जो तीर्थस्थल है, रिपब्लिक भारत उधर अब चल रहा है। हिंदू संगठन के लोग भी हमारे पीछे पीछे आगे आगे आ रहे हैं। ये पृथ्वीराज चौहान की याद में देखिए मेला आज भी होता है। होली के अगले दिन पृथ्वीराज चौहान का देखिए ये राजधानी ये मानी जाती थी, और देखिए यहाँ पर जो है पूजा पाठ करने अपने विजय के बाद वो पहुँचते थे। और देखिए इस पूरे परिसर में यहाँ पर मतेश्वरी मंदिर, जिस 3 तीर्थस्थलों की हमने बात की, रिपब्लिक भारत अब देखिए दूसरे तीर्थस्थल पर अब आ चुका है। ये जो तीर्थस्थल है इसे मतेश्वरी मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर लगभग 10 से 15 यहाँ पर प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर भी लोग पूजा पाठ करते हैं। अब हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं उन लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है वो यहाँ पर उनकी याद में लगातार यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है लगभग 2000 सालों से। सर, इस मेले का आयोजन कब से किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है यहाँ पर? ये देखिए, मध्यकालीन युग से इसका जो यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जब पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया। क्योंकि ये मंदिर जो है शक्ति पीठ है, यानी जो माँ सती का भगवान विष्णु जी ने जो है जब शिव जी लेके पहुंचे थे, तो शिव जी के पास उनके शरीर को जो है नष्ट करने के लिए चक्र चलाया और उनका वक्ष यहाँ पर आके गिरा। तो ये वो रायशक्ति मंदिर है। और यहीं पे पृथ्वीराज चौहान, जब पृथ्वीराज चौहान को ने पहली बार जो है मोहम्मद गौरी को हराया, तो उसके हराने के उपलक्ष्य में, जीत के उपलक्ष्य में जो है ना ये ध्वजा का मेला जो है मध्यकालीन युग से मनाया जा रहा है। लगभग 2000 सालों से यहाँ की तस्वीर है। जी 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 जी, ऐसे ही। अच्छा, इसके बगल में भगीरथी आश्रम भी है, वहाँ की क्या कहानी है? देखिए, भागीरथी आश्रम जो ना, ये यहाँ पर क्या होता है, जूना अखाड़े का पहला आश्रम था। बिल्कुल, तो लगातार सागर आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और सनातन के नए सबूत यहाँ मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि पूरे देश में होली शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई, गुलाल उड़ाए गए। जहां सबकी निगाहें टिकी थी, उस संभल से भी किसी तरीके का विवाद नहीं सामने आया। योगी ने भी बता दिया कि महाकुंभ और होली ने सनातनी एकता का एहसास कराया। लेकिन ये भाईजान को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि जब भी वो सामने आए तो उनके बोल लगातार भड़काऊ ही नजर आए। आपको सुनाएंगे भी कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की ओर से क्या कुछ कहा गया है। लेकिन संभल से जिस पर सभी की निगाहें टिकी थी, वहां सब कुछ शांतिपूर्ण हुआ। सुनिए। जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक घाट पर आकर के त्रिवेणी के महासंगम में आकर
करके महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है। यह बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा, मैं उन लोगों से दीन नहीं सीखूंगा जो मुझे मेरी शनाख्त को खत्म करना चाहते। मैं दीन सीखूंगा तो मेरे मौजूद उलमाए कराम से, मशाइखीन से। तो एकता और शांति शायद भाईजान को पसंद नहीं। AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी एक बार फिर क्यों नाराज हुए हैं, देखिए। होली का त्योहार पूरे देश में बेहद शांतिपूर्ण तरीके से और झूमते नाचते हुए बीत गया। जुमे की नमाज भी अपने समय पर पढ़ ली गई, ना कोई बवाल हुआ, ना कोई उत्पात। लेकिन शायद माहौल की यह शांति ही कुछ लोगों को चुभ रही है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में वो होली के दिन नमाज पढ़ने और मस्जिदों को ढकने वाली कार्रवाई को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आए। कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। भाषण में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की इस बात पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता में आने पर बंगाल से मुसलमानों को भगाने की बात कही थी। मेरे भाई वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। अब ये नेताओं की बयानबाजी का गुस्सा है या फिर होली में नमाज का समय बदले जाने की नाराजगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो साफ है कि ओवैसी इसे लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात संभल की करेंगे, क्योंकि संभल अपने आप में तमाम सबूतों को समेटे हुए है और संभल से हिंदू धर्म के और भी 3 और प्राचीन तीर्थ जो है वो मिले हैं। हमारे सहयोगी लगातार वहां से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 68 तीर्थ स्थलों में से आज 3 और तीर्थ मिले हैं। भागीरथी आश्रम, भागीरथी गंगा तीर्थ मिले। मत्स्येश्वरी मंदिर की भी तलाश यहां पर पूरी हो चुकी है। तो लगातार ये कहा जा रहा था कि संभल अपने आप में सनातन के कई सबूतों को समेटे हुए है, जो धीरे धीरे करके निकल के सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ बने हुए हैं, जो एक एक तस्वीर संभल से दिखा रहे हैं। सागर, क्या कुछ जानकारी है? 68 तीर्थ बताए गए थे, जिनमें से 3 और मिले हैं, क्या अपडेट है?